दोस्तों आजकल ना फेसबुक पर बोलिए सोशल मीडिया पर बहुत हैकर्स आ गए हैं जिनके कारण से बहुत किसी लोगों का प्रोफाइल कभी हैक हो जाता है, कभी कभी कोई भी दिक्कत आ जाती है या फिर कोई हैक हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, इसको यूज़ करने के बाद आपका प्रोफाइल वो एकदम सेफ रहेगा और कोई भी उसे हैक नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम आ जाते हैं फेसबुक पर। अब फेसबुक पर आ गए हैं। अब फेसबुक पर आने के बाद आपको यहाँ राइट में ऊपर की तरफ थ्री डॉट दिख रहा होगा, तो आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। ये प्रोफाइल है दिशा सिंह, ये बहुत कुछ दिन पहले बनाया हुआ प्रोफाइल है, तो मैं बस इसे काम करने के लिए रखा हुआ हूँ, एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी दिख रहा होगा, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है। अब सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपको यहाँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन सेटिंग जो कि दिख रहा होगा, तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जिस पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा मेटा अकाउंट सेंटर। तो आपको मेटा अकाउंट सेंटर में नीचे ऑप्शन शो करा होगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, तो आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर लेना है। अब सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको तीसरे न अकाउंट सेटिंग में पहला ऑप्शन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कर लेना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आने के बाद आपको यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिख रहा होगा। दोस्तों ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप अनेबल कर लेते हैं तो कोई भी अगर आपके फेसबुक को हैक करता है या फिर कोई भी अपने अननोन डिवाइस में, अगर आप खुद भी अगर अननोन डिवाइस में इसे लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, जिस कोड को अगर आप नहीं डालेंगे तब तक वो लॉगिन नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो या आप खुद ही क्यों ना हो। तो मैं इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आ जाता हूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आने के बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ दिशा सिंह दिख रहा है। अगर आपका 2 या 4 प्रोफाइल होगा तो सारा आपका शो करेगा, आपका एक होगा तो यहाँ एक शो करेगा। तो यहाँ पर हम दिशा सिंह पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांग रहा है इसका, तो हम पासवर्ड इसका दे देते हैं। तो दोस्तों आपको ओटीपी एक देना होगा, तो ओटीपी देने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ऐड एक्स्ट्रा सिक्योर। जब आप पासवर्ड देंगे तो वहाँ एक ओटीपी आएगा उस नंबर पे, तो आपको जब ओटीपी आ जाएगा तो उस ओटीपी को आपको एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर अकाउंट, तो यहाँ पर आपको एसएमएस और व्हाट्सएप ऑथेंटिकेशन ऐप और सिक्योरिटी की, तो आपको इन तीनों में से एसएमएस और व्हाट्सएप करना है, ताकि कोई भी अगर लॉगिन करने का कोशिश करेगा तो आपको मैसेज व्हाट्सएप पे चला आएगा। तो व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट और ऐड ए फ़ोन नंबर आता है। तो आप दोस्तों जिस फ़ोन नंबर से आप अपना फेसबुक आईडी अकाउंट को क्रिएट किया है वो नंबर आपका शो कर रहा है, और नीचे आपके पास एक ऐड फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है। आप लोग चाहें तो वेरिफिकेशन के लिए दूसरे नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एक ऐड फ़ोन नंबर कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। अब हम फ़ोन नंबर दे देते हैं। अब फ़ोन नंबर हम दे दिए, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको ओटीपी देना होगा उस नंबर पे। आपको ओटीपी सेंड करेगा, तो ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ताकि जब भी कोई आपका लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपका ओटीपी उस नंबर पे आ जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है, इस पर लिखा है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, मतलब कि दोस्तों अब आपका जो इस आईडी पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन मतलब ऑन हो गया है। अब आपका अकाउंट या फिर फेसबुक आईडी
अगर कोई भी अननोन डिवाइस में अगर लॉगिन करता है तो वो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। जिस अकाउंट को आपने, जिस नंबर को आपने वेरिफिकेशन के लिए दिया है, उस नंबर पर आपको फेसबुक एक नोटिफिकेशन या फिर कोड सेंड करेगा। जब तक आप उस कोड को डिवाइस में नहीं डालेंगे लॉगिन के टाइम पर, तब तक आपका आईडी कहीं भी लॉगिन नहीं होगा। तो डन कर देना है। तो यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया है। अब मान लीजिए कि कोई भी आपके आईडी को अगर आप बिना आपके परमिशन के लॉगिन करता है, तब आपको पता चल जाएगा। फेसबुक आपको एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा आपके व्हाट्सएप पे, जिस नंबर को आपने वेरिफिकेशन के लिए एनेबल किया हुआ है। तो आपके पास एक कोड चला जाएगा। जब तक कि आप उस कोड को नहीं डालिएगा तब तक आपका लॉगिन नहीं होगा, चाहे वो दूसरे कोई ही क्यों ना हो। उसे भी आपको कोड डालना पड़ेगा। आपका कोड डाल तभी वो भी लॉगिन कर पाएगा। तो दोस्तों, आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गया है। अब इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ऐसे ही ऑन हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही यूज़ करके आपको अब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे डन लिखा हुआ रहेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। मेरा नहीं आया है क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक आगे कर दिया था, तो मैं फिर बैक आके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप भी ऑन कर लेते हैं तो आपके फेसबुक को कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इसे यूज़ कीजिए और इसे अनेबल कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, तो आप लोग एक बार हमें कमेंट कीजिए। और थैंक यू दोस्तों।